अपन कविता हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। के लिए है ये क्वेश्चन। तो आज के जो 25 टॉप क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ दोस्तों जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुलादाऊद कृत चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहने वाले विद्वान हैं? माता प्रसाद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, विश्वनाथ प्रसाद, श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुलादाऊद ने जो है चंदायन लिखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। मुलादाऊद ने जो है चंदायन लिखी है और इसको लोर कहा या लोर कथा जो है किसने कहा है, किस विद्वान ने कहा है, ये जो है हमसे पूछा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, पेपर में जो है बार बार आता है। तो आंसर होगा माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 2, रामश्री शाखा के प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस की रचना महाकवि तुलसीदास ने की है। तो कौन सी ईस्वी में की है? 1540 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1572 ईस्वी, 1582 ईस्वी। तो ईस्वी बतानी है हमने, कौन सी ईस्वी में जो है महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन भी, रामचरितमानस की रचना कब हुई थी, ये पूछा जाता है बार बार। और ये तुलसीदास जी ने लिखी है, ये भी पूछा जाता है। किसने लिखा है रामचरितमानस को, कौन सी भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में लिखा है। ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है, 7 कांड है इसके अंदर, और तुलसीदास जी ने लिखा है इसको। और अब हमसे ईस्वी पूछा है, सन पूछा है, कौन सी ईस्वी में जो है रामचरितमानस की रचना हुई थी? बड़ा आंसर होगा 1574 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3, चंदायन का अन्य नाम लोर कहा नामकरण के पीछे कारण है? लोरिक नामक छंद नियोजन, कथानायक का नाम लोर या लोरिक, मोहम्मद लूर की रचना, फारसी लोरिक शैली का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसने कहा है चंदायन का नाम जो लोर कहा है, किस कारण से जो है इसको लोर कहा जाता है, जो है क्या कारण है वो जो है इसको लोर कहा गया है। जो है चंदायन नाम जो है चंदायन है, लेकिन इसको लोर कहा है, लोर कथा भी कहा जाता है। किस कारण से जो है इसको लोर कहा गया है, ये कारण पूछे हैं हमसे। तो बड़ा आंसर होगा कथानायक का नाम लोर या लोरिक था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सूफी संप्रदाय नहीं है। तो सूफी संप्रदाय कौन सा नहीं है? सूफी संप्रदाय ये बताना है हमें। प्रश्न 4 है, सूफी संप्रदाय कौन सा नहीं है? सूफी संप्रदाय में जो है कौन कौन से आते हैं और कौन सा नहीं आता है। नहीं वाले क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कौन सा नहीं है, तो ये अपने अच्छे से ध्यान रखना है, कौन सा नहीं है। सूफी संप्रदाय में कौन सा नहीं आता? चिश्ती कादरी, सुहारवर्दी, युगलबंदी, मोहब्बती, नक्शबंदी, स्तारी। तो कौन सा जो है सूफी संप्रदाय में नहीं आता, ये बताना है हमें। जो है सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, आपने इनको अच्छे से लर्न करना है। तो स होगा आंसर, युगलबंदी, मोहब्बती जो नहीं आता है सूफी संप्रदाय में। ए, बै और द आते हैं। चिश्ती कादरी, सुहरवर्दी, नक्शबंदी, सतारी आता है, लेकिन स नहीं आता। युगलबंदी, मोहब्बती सूफी संप्रदाय में नहीं आता है। जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो है स आंसर होगा। स जो है नहीं आता सूफी संप्रदाय में, जो है ये नहीं आता। जो है प्लीज़ दोस्तों जो है आप क्वेश्चन नंबर 5, अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडल, विधुमंडल ग्रंथ कौन से हैं? कवि की देन है। जो ये सभी लिखे हुए हैं विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, हरिदास। अणुभाष्य, सुबोधिना टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगारस मंडल, विधुमंडल। देखो जो 5 रचनाएं जो हैं आपकी जो है याद हो जाएंगी। किसकी हैं ये 5? वल्लभाचार्य जी के। बड़ा आंसर होगा। 5 रचनाएं किसकी हैं? ये वल्लभाचार्य जी की हैं। वल्लभाचार्य जी की हैं ये 5। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, राघवानंद परिणीत श्रेष्ठ भक्ति ग्रंथ है? अणुभाष्य, भक्ति रसमृत सिंधु, सिद्धांत, पंचमात्र, उपयुक्त सभी। प्रश्न 6 है जो राघवानंद परिणीत श्रेष्ठ भक्ति ग्रंथ कौन सा है, ये पूछा है हमसे। श्रेष्ठ भक्ति ग्रंथ जो है कौन सा है? प्रश्न 6 है राघवानंद परिणीत श्रेष्ठ भक्ति ग्रंथ। स होगा सिद्धांत पंचमात्र, सिद्धांत पंचमात्र। प्रश्न 7, संतदास एवं जगन्नाथ दास द्वारा संकलित हरडेवाणी में किन का काव्य संकलित है? हरडेवाणी में जो है किन का काव्य संकलित है? गोरखनाथ का, दादू दयाल का, कबीरदास का, जायसी का।
देखो संतदास जगन्नाथ ने जो है क्या लिखा है, हडेवाणी लिखी है। ये भी पूछा जाता है हडेवाणी किसने लिखी है, तो संतदास ने लिखी है। तो बै होगा दादू दयाल का जो है संकलन है इसमें। प्रश्न 8, नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले भक्त कवि हैं। हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, निभारचार्य। प्रश्न 8 जो है नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले भक्त कवि हैं। कौन से जो कवि हैं नरसिंह को ईश्वर का अवतार मानते हैं, कौन से कवि हैं वो जो नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानते हैं? सह होगा विष्णु स्वामी। प्रश्न 9, पद्मावत में जायसी के गुरु का नाम बतलाया है। सैयद इब्राहिम, शेख मोहिदी, मोहम्मद साहब, सैयद अशरफ। प्रश्न 9 जो है पद्मावत में जायसी के गुरु का क्या नाम है, ये पूछा है हमसे, जायसी के गुरु का क्या नाम है। प्रश्न 9 में पद्मावत में जायसी के गुरु का क्या नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। द होगा सैयद अशरफ। प्रश्न 10, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन शिष्य रज्जब ने किस नाम से किया? दादू दयाल की रचनाओं का संकलन जो है रज्जब ने हाडेवाणी, अंगवधु, दादू दयाल ग्रंथावली, ब्रह्मावोध, तो जो है रज्जब ने किस नाम से किया था? दादू दयाल की रचनाओं का संकलन जो है रज्जब ने किस नाम से किया था? प्रश्न 10 जो है अंगवधु, बै होगा अंगवधु नाम से किया था। प्रश्न 11, चैतन्य संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। महाभाष्य, राघव भाष्य, महाप्रभु भाष्य, गोविंद भाष्य। तो प्रश्न 11 जो है चैतन्य संप्रदाय में ग्रंथ कौन सा है, प्रमुख ग्रंथ कौन सा है चैतन्य संप्रदाय का, ये पूछा है हमसे, जो है द होगा गोविंद भाष्य। प्रश्न 12, किस संप्रदाय में मुक्ति का कोई स्थान नहीं है? जो है मुक्ति का कोई स्थान नहीं है, ये पूछा है, कौन सा संप्रदाय है वो जो मुक्ति का कोई स्थान नहीं है। प्रश्न 12, निभारक संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। तो प्रश्न 12 जो है किस संप्रदाय में मुक्ति का कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है, किस संप्रदाय में जो है वह होगा राधा वल्लभ संप्रदाय। प्रश्न 13, स्वामी हरिदास अकबर के नवरत्नों में से किसके गुरु थे? अब्दुल रहीम खाना, संगीतज्ञ तानसेन, मान सिंह टोडरमल। तो प्रश्न 13 जो है स्वामी हरिदास अकबर के नवरत्नों में से किसके गुरु थे? हरिदास जो है नवरत्नों में से किसके गुरु थे? प्रश्न 13 जो है वह होगा संगीतज्ञ तानसेन। प्रश्न 14, युगल तक ग्रंथ के रचयिता हैं। महिम भट्ट, बाण भट्ट, उद्धट, श्री भट्ट। तो प्रश्न 14 जो है युगल शतक जो है किसने लिखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है। तो द होगा श्री भट्ट ने लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट श्री भट्ट ने लिखा है। प्रश्न 15, निम्नलिखित सूफी कवियों को उनके रचयिता से मिलान कीजिए। सूफी कवि दिए हुए हैं, सूफी कवियों को मिलाना है। यूसुफ जुलेखा जो है किसने लिखा है? हंस जवाहिर, ज्ञानदीप, लक्ष्मण सेन, पद्मावती जो है सभी पूछा है किसने लिखा है। ये जो है 4 रचनाएं जो हैं ऐसे आपकी याद हो जाएंगी, 4 रचनाओं के जो है रचनाकार आपको याद हो जाएंगे, एक ही जगह पे दी हुई है, जो है आपको अच्छे से उनको याद रखना है। यूसुफ जुलेखा शेख निसार ने लिखा है, एक का जो है ग होगा, यूसुफ जुलेखा जो है शेख निसार ने लिखा। जो है हंस जवाहिर, यूसुफ जुलेखा शेख निसार, हंस जवाहिर लिखा है, जो हंस जवाहिर लिखा है, 2 का आंसर होगा कासिम शाह। हंस जवाहिर लिखा है कासिम शाह ने लिखा है हंस जवाहिर। ज्ञानदीप शेख नवी ने लिखा है और लक्ष्मण सेन पद्मावती दामोदर शर्मा ने लिखा है, जो 4 का कै होगा। तो ब आंसर होगा 4, 3, 2, 1। प्रश्न 16, हिंदी भक्ति काल को बौद्ध धर्म से प्रभावित मानने वाले समीक्षक हैं। राहुल संस्कृतायन, रामकुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 16 जो है हिंदी भक्ति काल को बौद्ध धर्म से प्रभावित मानने वाले समीक्षक कौन थे? ए होगा राहुल संस्कृतायन। प्रश्न 17, महाभारत कथा, स्वर्गरोहण, रुक्मिणी मंगल, स्नेह लीला आदि ग्रंथों के रचनाकार हैं। प्रश्न 17 जो विष्णुदास है, महेशदास है, ब्रह्मदत्त है, श्री हटि है।
तो जो है आपकी जो है 4 रचनाएं, 4 ग्रंथों का आपको पता चल जाएगा किसके हैं, एक ही जगह पे दिए हुए हैं। तो विष्णुदास ने लिखे हैं ये, ऐ होगा। प्रश्न 18, ब्रजभाषा की प्राचीन ज्ञात कृति है। ब्रजभाषा की राधा सुदास्तक, हरिश्चंद्र पुराण, प्रद्युम्नचरित, साहित्य लहरी। प्रश्न 18 जो है कौन सी है ज्ञात कृति, जो है ब्रजभाषा की प्राचीन ज्ञात कृति कौन सी है, ये पूछा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी क्वेश्चन। तो स होगा प्रद्युम्नचरित। प्रश्न 19, कबीर परिचय के रचयिता हैं। अनंतदास, मिस्किनदास, परमानंददास, चतुर्भुजदास। प्रश्न 19, कबीर परिचय के रचयिता हैं। कबीर परिचय जो है किसने लिखा है, ऐ होगा अनंतदास जी ने लिखा है। प्रश्न 20, रसखान को दीक्षित करने वाले गुरु थे। रसखान को दीक्षित हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, गोस्वामी विठलनाथ, रामानंद। प्रश्न 20 जो है रसखान को दीक्षित करने वाले गुरु कौन थे, किसने जो है रसखान को दीक्षित किया था। प्रश्न 20 जो है स होगा गोस्वामी विठलनाथ। प्रश्न 21, निम्नलिखित रचनाओं उनके रचनाकारों से सुमिलित कीजिए। देखो यहाँ पे भी आपके जो है 4 रचनाएं और 4 रचनाकारों के नाम आपको याद हो जाएंगे, एक ही जगह पे दे दिए हैं ताकि आप इनको अच्छे से लर्न कर सको, आपकी रिवीजन हो सके। जो है प्लीज़ दोस्तों आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो है प्रश्न 22, महाराष्ट्र के प्रथम निर्गुण साधक भक्त थे। महाराष्ट्र के प्रथम निर्गुण साधक भक्त थे ज्ञानदेव, नामदेव, पुंडरीक, तुकाराम। प्रश्न 22 जो है महाराष्ट्र के प्रथम निर्गुण साधक भक्त थे। निर्गुण साधक भक्त कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज्ञानदेव जी हैं, आंसर होगा ज्ञानदेव। प्रश्न 23, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी रचना है। मृगावती, सत्यवती कथा, हंसावली, चंदायन। प्रश्न 23 जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी रचना कौन सी है। प्रथम सूफी रचना ब होगा सत्यवती कथा, ब आंसर। प्रश्न 24, ललित संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ललित त्रिवेदी, धर्मदास, हरिदास, वंशी, अली। प्रश्न 24 जो है ललित संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा है हमसे कौन से हैं। प्रश्न 24, ललित संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, द होगा वंशी अली। प्रश्न 25, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना। प्रश्न 25 जो है रामचंद्र दास, जीवाराम, अगरदास, सहजोबाई। प्रश्न 25 जो है रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है किसको माना है ये बताना है हमें। प्रश्न नंबर 25, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है ऐ होगा आंसर रामचंद्र दास को माना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।